आइए आज हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष चर्चा करें। देश की स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। बहुआयामी अराजकता चरम पर है। हमारा देश, हमारी व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सनातन धर्म, मानवीय मूल्य, तिरंगा और हमारी जीवन यात्रा सब संकट में है। किंतु कोई भी गंभीरता से उस पर विचार नहीं कर रहा, कोई कदम नहीं उठा रहा। जो यहाँ पर ये अभी जूता संस्कृति और जो दूसरी संस्कृतियाँ चल रही हैं ना, नाजीवादी संस्कृति, कोंकणी संस्कृति, ये भी सब देश के लिए घातक हैं, देश के खिलाफ शातिर षड्यंत्र है। इसमें भी कोई दो मत नहीं। जब यहाँ पर 147 करोड़ जनता है, अब जनता की अदालत में भी जब ये मामले गए ना, तो जनता ने स्पष्ट निर्देश दिए। और किसको निर्देश दिए? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप न्यायाधिपति हैं, सेनाधिपति हैं, संवैधानिक प्रमुख हैं, राष्ट्र के प्रथम नागरिक हैं। आपका दायित्व बनता है कि देश में सुव्यवस्था हो, सुप्रबंधन हो, मानवीय मूल्यों की रक्षा हो, जनता की रक्षा हो, सनातन धर्म की रक्षा हो, तिरंगे की रक्षा हो और प्रजातंत्र की रक्षा हो। ये आपका अनिवार्य कर्तव्य है। ये आपका राजधर्म है, ये आपका समाज धर्म है, ये राष्ट्रीय धर्म है और सनातन धर्म है आपका। आज इसका पालन करना चाहिए। अभी तक जो स्वरूप देखने में आया ना, वर्तमान स्थिति पर राष्ट्रपति बिल्कुल मौन है। ऐसा लग रहा है कि धृतराष्ट्र मूक और बधिर हो गई है। इसका भी एक कारण है। अब तो जनता खुलेआम कह रही है कि राष्ट्रपति जो मुर्मू जी है ना, ये इस नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली है। उनको राष्ट्र धर्म, जन धर्म, समाज धर्म, प्रजातांत्रिक धर्म, सनातन धर्म, मानवीय मूल्यों के संरक्षण का धर्म, तिरंगे की रक्षा का धर्म, ये इससे कोई सरोकार नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो जनता में उनके प्रति भी आक्रोश है और जनता उनसे त्यागपत्र भी मांगने की बात कर रही है। यह जनादेश है, ये कोई मेरी अपनी व्यक्तिगत राय नहीं है। ये जो जनता जनार्दन की राय है ना, ये हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। तब जनता ने क्या राय दी, जनता ने क्या सुझाव दिए, ये भी आप सुन लीजिए। राष्ट्रपति जी, मुर्मू जी, आपको इन जनादेश का पालन करना अनिवार्य रूप से जरूरी है। ये जन भावना है, जन भावनाओं को कभी नकारा नहीं जाता। इस देश की मुल्क की मालिक है ना जनता है। और जो है प्रधानमंत्री ये ना, ये सब नौकर है, ये अपने आप को देश का मालिक बता। तो ठीक है, चले अभी आप जो जनादेश है ना, वो जनादेश सुन लीजिए। जनता 147 करोड़ जनता का स्पष्ट निर्णय है कि आप देश में राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाएं। नंबर 2, जो गुजराती गैंग और नाजीवादी सरकार है ना, इसको तत्काल प्रभाव से भंग करें। ये भी एक बहुत जरूरी काम है। तीसरी बात, प्रधानमंत्री तो होना चाहिए ना, तो केयर टेकर पीएम के रूप में आप सेना के जो CDS है उनको नियुक्त कीजिए। चौथी बात, जो CJI गवई जी हैं उनको आप केयर टेकर पीएम का न्यायिक एवं विधिक सलाहकार बनाइए। पांचवी बात, जो ये नाजी गैंग ने जो अपने जो दलवादी चिंटुओं को राज्यपाल बना रखा है ना, उनको सबको तत्काल प्रभाव से हटाइए। उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी जगह अच्छे न्यायविद, अच्छे साहित्यकार, अच्छे वैज्ञानिक और विषय विशेषज्ञ लोगों को राज्यपाल बनाया जाए। ये भी काम बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि राष्ट्र का संचालन आप सेना को सौंप दीजिए। सेना ही सारे सब बात करेगी, सेना ही राष्ट्र का संचालन करेगी। यह 143 करोड़ जनता का जनादेश है, इसका पालन करना अनिवार्य है। और फिर मैं कह रहा हूँ कि जनादेश का पालन करना अनिवार्य है।
अब यहाँ पर दीपावली आ रही है ना। और आपको मुर्मू जी को भी मैं एक बार संदेश देता हूँ, जनता का भी संदेश यही है कि बुझे हुए दीपों से दीपोत्सव नहीं मनाया जाता है। तो इसके लिए हम अपना देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो कोई भी हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, संतरी हो, जनता को सब अपना आत्मदर्शन करें, सच्चे उपवास के साथ आत्मचिंतन करें, अपना अपना विवेक दीप प्रज्वलित करें, तो विवेकवादी हो जाए। और विवेकवादी भी सकारात्मक हो, नकारात्मक नहीं। और भारत को स्वर्णिम राष्ट्र बनाने की कल्पना करें, उसका संकल्प करें। और यहाँ पर एक जो गलत धारणा चल रही है ना कि भारत हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, नहीं, कोई कुछ नहीं होगा। भारत सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा। यह बात भी जनता बोल रही है। जनादेश है, खुला जनादेश है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ दीपावली पर्व है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक विवाद चल रहा था कि फटाकों पर, ग्रीन फटाकों पर बैन लगा दिया जाए, क्योंकि अब पहले ही प्रदूषण की समस्या है, जलवायु परिवर्तन की समस्या है, पर्यावरण की रक्षा की समस्या है। तो प्रदूषण से मुक्ति हेतु ग्रीन फटाकों पर पूर्ण बैन होना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट में निर्णय हुआ। अब यहाँ अटॉर्नी जनरल जो तुषार मेहता है ना, जो हर बार सरकार के पक्ष की बात करते हैं, वो आज कहने लगे, अरे साहब ये ऐसा मत कीजिए, ये भावनाएं हैं, ये फटाके छोड़ना भावनाएं हैं, जन भावनाएं। तो कम से कम आप ऐसा कीजिए कि 2 घंटे की छूट दे दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने कहा कि आप बिल्कुल बंद कर दीजिए बोलना। जन स्वास्थ्य प्रमुख है, यदि उनका उत्तम स्वास्थ्य नहीं रहेगा, सांस नहीं ले सकेंगे, तो हमें छूट देने से क्या मतलब। नहीं चाहिए हमें ऐसी छूट, नहीं देना हमें ऐसी छूट, और हम अब सुनना भी नहीं चाहते। तो फटाकों पर अब पूरा बैन लगना चाहिए। हम फटाके नहीं छोड़े, खुशियाँ का प्रदर्शन करने के अनेक माध्यम हैं। क्यों हम ये फटाकों और प्रदूषण करते हैं? कितने दुर्घटनाएं होती हैं, कितनी जगह लोग जल जाते हैं, कितनी यातनाएं सहन करते हैं, और हर जगह ये होता है। तो इसलिए फटाकों पर बैन होना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने जन स्वास्थ्य और लोक स्वास्थ्य के प्रति जो गंभीरता जताई है ना, वह बिल्कुल प्रशंसनीय है। अब आइए हम यहाँ पर अब बात करते हैं आदित्यनाथ की। यूपी में अराजकता है, रोजाना हिंसक घटनाएं हो रही है, लूट हो रही है, न जाने क्या क्या हो रहा है। और आदित्यनाथ बड़े गर्व से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत विकास कर रहा है। क्या अपराधों में विकास कर रहा है? क्या लूट में विश्वास कर रहा है? क्या सांप्रदायिकता की भावना फैलाने में विकास कर रहा है? आखिरकार विकास कहाँ हो रहा है, आप ये तो बताइए। और जब हमारा जो मीडिया है और दूसरे अन्य लोग हैं ना, आदित्यनाथ को योगी 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 कहते हैं। अरे योगी के तत्व तो जानिए कि योगी के क्या गुण होते हैं। एक भी तत्व आदित्यनाथ में है क्या? वो तो सिर्फ एक अपना जो हिंदूवादी एजेंडा थोपना चाहते हैं वो चला रहे, और उनकी भावना है कि मैं हिंदुत्व कार्ड के नाम पर देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। और वो हिंदुत्व के नाम पर जो करना चाहते हैं, मैं आदित्यनाथ से भी पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि सच्चा हिंदू कौन? हिंदू की परिभाषा बताइए, सच्चा हिंदू कौन, इसका भी आपको खुलासा कीजिए। और हमारे देश में हिंदुओं की संख्या कितनी है, इसका भी बताइए। एक बात यहाँ पर आप जान लीजिए, आदित्यनाथ जी और भारत सरकार ने, मोदी गैंग ने, गुजराती गैंग और संघ भी ये जान ले कि हमारे देश में सच्चे हिंदुओं का अकाल के। और हिंदू है ना, कोई धर्म नहीं है, कोई पंथ नहीं है। हिंदू पद्धति है ना, हिंदू जो शब्द है वो जीवन जीने की कला और विधा का नाम है। जो पूर्ण जीवन जीने की कला और विधा सिखाता है, वैसा है ये हिंदू शब्द। तो हिंदू कोई पंथ नहीं है, धर्म नहीं है। और यहाँ पर आइए जरा आप जातिगत वर्णन भी कर लीजिए। आप सच्चे हिंदू कौन है?
और सच्चे हिंदू के तत्व क्या होते हैं, जरा इसका भी खुलासा कीजिए। सनातन धर्म के 10 मूल सिद्धांत हैं, हम स्पष्ट कहते हैं, और समूचा विश्व 10 सिद्धांतों को मानता है, चाहे वो कौन सा भी पंथ हो, उसका धर्म कौन सा भी हो, समाज कौन सा भी हो, किंतु उसके 10 सिद्धांतों को मानता है। तो सनातन धर्म सर्वमान्य है। भारत तो सनातन धर्मी राज्य था, है और रहेगा, इसमें भी कोई शंका नहीं। और अब आप जरा जातिगत देख लीजिए कि अजा वर्ग, जजा वर्ग, पिछड़े, दलित, महादलित, इस्लाम तो कोई सवाल ही नहीं है, वो भी हिंदू की श्रेणी में नहीं आते, और सिख भी नहीं आते, जैन भी नहीं आते, और बुद्धवादी भी नहीं आते। तो आखिरकार पे हिंदुओं की आबादी कितनी है, सच्चे हिंदुओं की? नाम तो हम हिंदुस्तानी है, यानी हम हिंदू हैं। हम तो 147 करोड़ जनता ही हिंदू है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पूर्ण जीवन जीने की कला सीखना है, उसकी विधा सीखना है, और अपने जो अवतरण हुआ है ना, उसको सार्थक करना है, सिद्ध करना है, यह है लक्ष्य। और जो योगी होता है ना, वो तो सर्व कल्याण की बात करता है, उसके दिल में कभी कपट नहीं होता है, छल नहीं होता है, झूठ नहीं होता है, प्रतिशोध नहीं होता है, वह जनता को भ्रमित नहीं करता है, वह सत्य को स्वीकारता है और निष्पक्षता के साथ सर्व कल्याण, लोक कल्याण की भावनाओं को मूर्त रूप देता है, वो सच्चा योगी होता है। तो आदित्यनाथ में इतने जो मैंने गुण बताया, उसमें से कौन से गुण है, जरा बताइए तो सही। और आदित्यनाथ है ना, जरा स्वामी विवेकानंद को पढ़ ले। और जो जितने भी आराधना स्थल है ना, हर पंथ के, वो नमन योग्य हैं, उनको सम्मान दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है, इसका भी कारण समझ लीजिए आदित्यनाथ जी, कि ये जो है ना, जितने भी आराधना स्थल है हर पंथ के, वो ईश्वरीय दूतों के विश्राम गृह हैं, और हम जब उनको नमन करते हैं, उनको हम सम्मानित करते हैं ना, तो हमें एक आत्मिक शांति प्राप्त होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जरा इन पर तो विचार कर लीजिए। आप अपना जो राग अलाप रहे ना, वो अब होगा नहीं। अबे सांप्रदायिकता की भावना बिल्कुल नहीं चलेगी इस देश में, ये भी आप जान लीजिए। और ऐतिहासिक बर्बरताओं के आधार पर जो आराधना स्थलों पर क्रूरता हो रही है ना, वो भी उचित नहीं है। अटल जी ने कहा था ना, याद है कि नहीं आदित्यनाथ जी? अटल जी ने स्पष्ट कहा था कि ऐतिहासिक बर्बरताओं के आधार पर हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की सांप्रदायिक एकता, सांप्रदायिक सद्भाव प्रभावित हो, वो नष्ट हो। हमें ये भी काम ऐसा करना चाहिए। तो जो मीडिया वाले जो है ना, हमारे साथी योगी 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 कहते हैं, वे योगी मत कहिए, आप उसको आदित्यनाथ के उनके नाम से कहिए। और योगी शब्द का आप उपयोग करके है ना, योगी शब्द की महत्ता घटा रहे हैं। ये बड़ी कड़वी बात है, जो मुझे कहना थी ये मैंने कही। अब तीसरी बात आते हैं हम एशिया में शांति। एशिया में शांति की बहुत अनिवार्यता है। मिडिल ईस्ट में अभी जो हादसे हुए हैं ना, वो अभी चल रहे हैं। इजराइल ने जो नरसंहार किया, वो भी हमने देखा। रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है ना, उसमें नरसंहार हो रहा है, वो भी हमने देखा। अभी चीन अब ताइवान में भी कोई बड़ा नरसंहार करने की फिराक में है, उसका जो वो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता है, ये भी हमने देखा। तो आखिरकार, और अभी मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया कि पाकिस्तान भारत का हिस्सा है और हम उसको मिलाएंगे। अरे भैया, आप छोड़ दीजिए ये बात। अखंड भारत की बात करना है ना, अखंड भारत की भावनाओं को मूर्त रूप देना है ना, तो ये ऐसे नहीं दी जा सकती। अब अफगानिस्तान अलग है, पाकिस्तान अलग है, थाईलैंड अलग है, शाम, बर्मा, चीन, ये सब अलग अलग राष्ट्र है। लंका अलग है। सब एक प्रभु संपन्न राष्ट्र हैं। विश्व में मान्यता उनको, हम उनका अतिक्रमण कैसे कर सकते हैं, उनका विलयीकरण कैसे कर सकते हैं? भारत का जो विभाजन हुआ ना, उसके बाद में पाकिस्तान को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता है, तो हम उसको नहीं कर सकते।
परंतु एक बात है, मोहन भागवत जी को अपना थोड़ा चिंतन बदलना पड़ेगा, और वो चिंतन कैसा करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ कि हम है ना देश में जो ये सांप्रदायिकता की बात छोड़कर एशिया में स्थायी शांति और आतंकवाद की समाप्ति हेतु पहल करें। और वो पहल कैसे हो सकती है? हम हिंदुस्तान महासंघ बनाएं, उसमें भारत हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, लंका हो, थाईलैंड हो, बर्मा हो, सब ये जो दूसरे राष्ट्र हैं वो हो, और उनका एक महासंघ बना दिया जाए। सब जितने भी शरीक राष्ट्र हैं ना संघ के, वे सब अपने अपने अस्तित्व मान रहे, वे अपने अपने सारे कार्य करें, किंतु इन सब की एक महासंघ का एक चार्टर बना दिया जाए कि हर राष्ट्र उस चार्टर का सख्ती से पालन करेगा, जिसमें आतंकवाद की भी समाप्ति हो, कोई युद्ध न हो, सहयोग की बात हो, विकास की बात हो, एक दूसरे को सहयोग देने की बात हो, औद्योगिक विकास हो, मानवीय मूल्यों की रक्षा की बात हो, और किसी भी प्रकार से हमें मानव जीवन को प्रताड़ित न करें, इसका भी होना चाहिए। तो ऐसा एक चार्टर बनाइए आप सभी राष्ट्रों का, बुलाइए गोलमेज सम्मेलन, सब आएंगे। जैसे आज अफगानिस्तान के विदेश मंत्री यहाँ पर हैं, हम उनसे भी चर्चा कर सकते हैं ऐसी कि यदि हिंदुस्तान महासंघ बनाया जाए तो आप उसमें शरीक होंगे या नहीं, ये भी चर्चा जरा देख तो लीजिए। ये तो प्रयास करना चाहिए, यह प्रयास करना है। तो भागवत जी आप अभी छोड़ दीजिए हिंदू मुस्लिम ये वो बात, ये सब खत्म हो गई। अब तो जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, लंका है, थाईलैंड बर्मा है, ये सब है ना, महासंघ में आ जाएंगे ना तो एशिया में एक नया इतिहास हो जाएगा। ये सारे राष्ट्र मिलकर हिंदुस्तान महासंघ महाशक्ति बन जाएगा। ये भी मेरा एक सुझाव है, और ये मेरा सुझाव नहीं है, ये हर आदमी यही सोचता है कि अब ये नरसंहार बहुत हो गया, आतंकवाद बहुत हो गया, अब तो मानव जीवन की रक्षा करना है, हमें विकास की ओर बढ़ना है, तो भाईचारे से रहना है। और हमारा सनातन धर्म तो विश्व बंधुत्व की भावना वाला सिद्धांत है, और उसको हर विश्व का हर राष्ट्र स्वीकारता है कि नहीं, सनातन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं वे सर्वोपरि हैं और सबको स्वीकारते हैं। तो यह है हमारे आज की अनिवार्यता। अब ये संकुचित भावनाओं से कुछ नहीं होगा। तो मोहन भागवत जी, मैं आपसे, आप बहुत विद्वान आदमी हैं, और मैं जो सुझाव दे रहा हूँ ना, हम आपके चरणों के धूल का अनुकरण भी नहीं है, परंतु कहना पड़ रहा है। जो आपने बयान दिया ना, वो मुझे थोड़ा विचित्र लगा, पर मैंने यही सोचा कि मैं मोहन भागवत जी को भी एक ये सुझाव दे ही दिया जाए हिंदुस्तान महासंघ का। ये कोई दिक्कत नहीं है, ये बनने में क्या है, एक अच्छा होगा, हमारी शक्ति बढ़ेगी, सभी राष्ट्र एक दूसरे के लिए समर्पित रहेंगे, विकास की बातें होगी, मानवीय मूल्यों की होगी, सनातन धर्मी सब अपने अपने धर्म का पालन करेंगे। ये ऐसी भावनाएं होगी ना तो एशिया में स्वतः ही स्थायी शांति हो जाएगी, आतंकवाद का स्वतः खत्म हो जाएगा। ऐसे प्रयास की जरूरत है। तो जो मैंने अभी जो ये तीन बातों पर चर्चा की ना, वो आपको कैसी लगे हमें अवश्य बताएं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं, आप तो भावनात्मक रूप से हमारे साथ जुड़े रहिए, यही हमारे लिए वरदान है, यही हमारे लिए आशीर्वाद है। और हम तो सच के प्रति समर्पित हैं, और जो हम आत्मचिंतन, आत्मदर्शन और सर्व कल्याण, लोक कल्याण, विश्व बंधुत्व की भावनाओं के प्रति समर्पित हैं, सत्य के प्रति समर्पित है। सत्य ही तो ईश्वर है। हम यदि उसका और सच्चे उपवास के साथ एक पल के लिए भी आत्मचिंतन करेंगे तो वो हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, हमारा सारा विवरण प्रस्तुत कर देगा। ये इसीलिए तो हम सत्य के प्रति समर्पित हैं, और बिना किसी भूमिका के सच सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। आज का ये हमारा जो प्रस्तुति कैसी लगी अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
है।